प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज क्या रहेगी कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए, यानी इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मुख्यतः आते हैं, और एक तो इसी लैंग्वेज पर होगा डायरेक्ट। दूसरे जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं रुपये बराबर है 1 रुपये 1 रुपये। तो कई क्वेश्चन के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन होंगे उनमें यहाँ रुपये बदल दिए जाएंगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 से 3 तरीके होते हैं हमारे पास इनको सोल्व करने के। तो आज की वीडियो हमारी मुख्यतः इसी टॉपिक पर रहेगी, यानी इन टाइप के क्वेश्चन पर रहेगी। आइए शुरू करते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। एक तो इसका बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीका होगा, पहले उसको देख लें, फिर इसमें एक फॉर्मूला बनता है, उससे भी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं, क्योंकि एसपी सेम है, जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है। तो सेलिंग प्राइस जब भी बराबर हो सेलिंग प्राइस, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं कीमत, दूसरी तरफ लिखेंगे वस्तु। कीमत का मतलब कि कितने लाभ या हानि क्या हो रहा है। तो पहले है 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब कि जो 100 की वस्तु है वो केवल 80 में ही बेची जा रही है। ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 20% का लाभ लिया जा रहा है, यानी 100 की वस्तु बिक रही है 120 में। तो ये इनकी कीमत है पहली और दूसरी, या यहाँ पर हम लाभ या हानि भी लिख सकते हैं, आप कीमत भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 40 पर जब काटेंगे, 40 दूना 20, 40 दूने 80, 40 3 120। अनुपात क्या हो गया, 2 और 3 का। तो कीमतों में अनुपात 2 और 3 का है, और सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी रुपीज़ के अंदर बराबर वैल्यू है। तो वस्तुएं जो आएंगी यहाँ पर वे क्या हो जाएंगी, कीमत के उल्टे अनुपात में हो जाती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रुपीज़ बराबर हों, ये जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या उल्टी हो जाएगी अनुपात में, यानी 3:2 में वस्तुएं बेचनी होंगी, तब हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो पहले कीमत 2 थी तो हम 3 वस्तुएं बेच रहे थे। अब जब कीमत 3 होगी तो अब हमें थोड़ी वस्तुएं ही बेचनी पड़ेगी, तभी हमें लाभ होगा। तो वस्तुओं में हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, 3 यूनिट है, और क्वेश्चन में हम कितनी बेच रहे थे, पहले 12 बेच रहे। तो 3 की वैल्यू हो गई 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, हमें बेचनी है अब 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 चौके 8। तो 8 वस्तुएं हमें बेचनी चाहिए, फिर हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर ये रुपीज़ बराबर दे रखे हैं, तब तो हम डायरेक्ट इससे कर लेंगे। जो भी लाभ हानि है उनको यहाँ लिखेंगे, उनका अनुपात चेक करेंगे, और वस्तुओं का अनुपात उनके उल्टा करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। या कई बार क्या होगा, ये जो रुपीज़ हैं ये बराबर नहीं होंगे, तो या तो हम इनको बराबर कर लेंगे रुपीज़ को, और फिर इसी तरीके से करेंगे। या एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यदि आप याद रख सको फिर तो ये पूरा टॉपिक ही बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या होगा या फॉर्मूला कैसे बनता है, उसमें पहले हमें एक चीज़ आप देखें, जैसे आपको कहे 10 रुपये में 2 पेन आते हैं, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी। तो हम जानते हैं कि 10 में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो 5 रुपया 1 पेन की कीमत है। ये चीज़ हम जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो हमने बेसिकली किया क्या है, ऊपर हमने रुपए रखे और नीचे रखी वस्तुएं। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा कि ऊपर तो हम रखें रुपए, नीचे रखें वस्तु, फिर जो दोनों हमें लाभ या हानियाँ दी है, जो भी दिया है प्रतिशत के अंदर वैल्यू दी है, उनको हमें यहाँ रखना होगा। लेकिन रखना कैसे होगा, ऊपर सेकेंड वैल्यू और नीचे फर्स्ट वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये हम पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जो भी वैल्यू थी उसको हम गुणा कर देते थे, सेकंड वैल्यू ऊपर रखकर, नीचे फर्स्ट वैल्यू। या इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि हम सीख चुके हैं, वहाँ पर पिछली वीडियोज़ आप जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन को अब इसमें अप्लाई करें। रुपये कितने हैं, 1 रुपया, वस्तु कितनी बेच रहे हैं, 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं, गुणा सेकंड वैल्यू। सेकंड क्या है, 20% लाभ है, यानी ये होती है फर्स्ट,
ये होती है सेकंड। 20% लाभ का मतलब 100 की वस्तु 120 में, तो 120 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगी फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, 20% हानि है। हानि का मतलब 100 की वस्तु 80 में, तो 120 और 80 ये दोनों यूनिट लेने हैं, जैसे हमने यहाँ लिए थे। अब 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 1/8। तो ऊपर फिर से क्या आएगा, रुपीज़, नीचे आएंगी वस्तुएं। तो 8 वस्तुएं इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 8 टॉफ़ी बेचनी होगी, फिर हमें 20% लाभ होगा। तो दोनों ही तरीके इजी हैं। ये तरीका डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है और ये तरीका प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। एसपी सेम हो ना हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। अब इसमें हम एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पर कि ये रुपीज़ आपको अलग अलग दिए हों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका जो बेस है वो समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब की बार रुपीज़ अलग अलग हो गए हैं। 40 रुपये थे, अब 24 रुपये, तो क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया है। इसे भी हम दोनों तरह से ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले हम फॉर्मूले से करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, ऊपर रुपीज़, नीचे वस्तु, गुणा करते थे सेकंड अपॉन फर्स्ट। अब की बार चूंकि रुपीज़ अलग हो गया है तो इसे इक्वल में रखेंगे कि 24 में आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं। मान लेते हैं x वस्तु बेच रहे हैं, तो पहले रुपए कितने थे, 40, कितनी वस्तु बेच रहे थे, 45, गुणा कर देंगे सेकंड और फर्स्ट। जैसे आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो सेकंड परसेंटेज है वो क्या है, 20% लाभ है, यानी 100 की वस्तु 120 में बेच रहे हैं और फर्स्ट वैल्यू 20% हानि है, मतलब 100 की वस्तु 80 में बेच रहे हैं। इक्वल 24 में कितने बेचेंगे, मान लेते हैं x बेचेंगे। अब जो कट रहे हैं वो काट देंगे, 40 दूने 2 से कटेगा 60, 15 चौके 60 और 15 तिये 45, 4 से कटेगा 6, ये इधर गुणा होगी 6 तिये 18, x बराबर 18, यानी 18 संतरे बेचने हो। तो फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो एक और तरीका हमने सीखा था उसमें हमने क्या सीखा था कि एक तरफ तो हम लिखते हैं कीमत, दूसरी तरफ क्वांटिटी। कीमत से हमारा मतलब लाभ और हानि वाली वैल्यूज से। 20% हानि का मतलब हमने 80 ही जो वैल्यू है वो कमाई है, यानी 100 की वस्तु 80 में बेची है। 20% लाभ, 100 की वस्तु 120 में, काट दे 40 पर 2 और 3, तो कीमतों का अनुपात 2:3 है। इधर देख रहे हैं रुपीज़ सेम नहीं है, तो 1 मिनट के लिए हम इसको 24 नहीं मानते हुए यह मान लेते हैं कि ये 40 ही रुपए हैं। एक तरीका तो यह होगा कि इसको हम 40 रुपये माने, फिर तो हम क्वांटिटी का सीधा अनुपात क्या कर देंगे, 3 और 2 उल्टा अनुपात कर देते हैं, जैसे अभी हमने सीखा। या एक काम और हम कर सकते हैं, ये 40 है और ये 24 है, इसको हम काट सकते हैं ताकि ये एक दूसरे के मल्टीपल पर आ जाएं। जैसे हम 5 पे काटें दोनों को, 8, ये 5 पे कटेगा 9, यानी 8 रुपये में 9 संतरे। इधर कितने हैं, 24 रुपये। ध्यान रहे हम रुपये बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ 24 हैं, इसको भी 24 बनाया जा सकता है। कैसे, 3 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 3 से गुणा कर देते हैं। तो 24 रुपये में हम एक्चुअली में 27 संतरे बेचने पर हमें 20 की हानि हो रही थी। अब 24 में हमें 20 का लाभ लेना है, तो हमने रुपीज़ बराबर कर लिए हैं। रुपीज़ बराबर होते ही क्वांटिटी की वैल्यू है ये इसके उल्टे अनुपात में हो जाती है। तो पहले हम कितनी बेच रहे थे, जो 3 क्वांटिटी यूनिट में, वास्तव में कितनी बेच रहे थे, 9 तिये 27, तो 3 की वैल्यू 27 है। हमें बेचनी अब कितनी है, 2 ही यूनिट। 3 की वैल्यू 27 यानी 1 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो अब हमें 18 संतरे बेचने होंगे। इस फॉर्मूले से भी आंसर 18 आया था, यहाँ भी
18 ही आया है। तो चाहे आप फॉर्मूले से करो, चाहे रुपीज़ बराबर करके करो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर्मूले में ऐसा है कि जल्दी आंसर आता है, और इसमें कई बार ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि ये इससे कटता नहीं है, यानी इनके बीच कोई मेल तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो इसके एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर आपको ये टॉपिक ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब स्टेटमेंट को उसने घुमा दिया है, पहले वस्तु पूछ रहा था, अब उसने लाभ पूछ लिया है। तो तरीका वही रहेगा, या तो हम फॉर्मूले से करें या बेसिक तरीके से करें। पहले फॉर्मूले से यदि देखें तो 1 रुपये में 4 वस्तु, 1 रुपये में 4 वस्तु गुणा क्या करते थे हम, ऊपर लिखते थे सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या होती थी, जो पहले प्रतिशत आया है 4% हानि, ये तो हो जाएगी सेकंड वैल्यू, ये तो नीचे लिखेंगे, और जो दूसरा लाभ या हानि है वो ऊपर लिखेंगे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, मान लेते हैं कि x% का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा x यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस, यानी 100 में ये जुड़ा हुआ है, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं कि 4% हानि है, तो 100 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा 96, यानी 1/4 गुणा x/96 इक्वल में दूसरी बार क्या बेच रहे हैं, 1 रुपये में 3 वस्तु बेच रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी, जैसे 3 से इसको काटें 32 चौके होते हैं 128, x बराबर आ गया 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस 28%, तो 28% का लाभ हमें होना चाहिए, तब 1 रुपये में 3 वस्तु बेचेंगे तो 28% का लाभ हो जाएगा। इसी को यदि हम सैद्धांतिक तरीके से करके देखें तो उसमें देख रहे हैं रुपए अब बराबर हैं, तो हो जाएगा इजीली 1 रुपये में 4 वस्तुएं हैं और यहाँ 1 रुपये में 3 वस्तुएं। तो पहले वस्तु लिख लेते हैं, पहले 1 रुपये में 4, फिर 1 रुपये में 3 वस्तुएं, 4 से 3 हो गई, तो जो कीमत है या रुपीज़ हैं या लाभ हानि है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। तो 3 से 4 अनुपात में अब इसको हमें बांट देना है। तो पहले 4% हानि है, 4% हानि का मतलब 100 में से 4 घटेगा, तो कितनी यूनिट हो गई 96। 100 की वस्तु 96 में बिक रही है, तो 3 की वैल्यू 96 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 32, 4 की वैल्यू 32 चौके 128, 128 का मतलब 100 प्लस 28, तो 28% का लाभ। अब आप देख सकते हैं कौन सा तरीका ज़्यादा इजी है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, कई बार लाभ या हानि का पूछ लेता है, कई बार वस्तुओं का भी पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। अगला प्रश्न है 330 रुपये में 121 वस्तु बेचने पर 33% की हानि होती है। 34% का लाभ लेने के लिए 120 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका आंसर जल्दी से कर लेते हैं कि ऊपर रुपये, नीचे वस्तुएं, गुणा ऊपर आएगा सेकंड वाला परसेंटेज 34%, और ये किस में है, लाभ में है। इसका मतलब 100 में ये जुड़ जाएगा, कितना हो गया 134। नीचे आएगी पहली वैल्यू 33%, तो 100 में से घटेगा, ये हो गई 67। इसके बराबर पुट करेंगे, अगला हमें रुपीज़ कितना है 120, इसमें वस्तु बेचनी है, मान लेते हैं x वस्तु बेचेंगे। अब जो कट रहे हैं वो काट देंगे, 67 दूने 2 से कटेगा 60, ये 11 पर कट रहे हैं दोनों 11, और ये कटेगा 30, 30 से कटेगा 2, 11 दूने 22, तो हमें 22 वस्तुएं बेचनी होंगी 120 रुपये में, तो 34% का लाभ हो जाएगा। तो फॉर्मूले से हो गया इजीली। अब चेक करते हैं जो हमारा बेसिक तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले रुपीज़ देखते हैं। 330 है, यहाँ 120 है, रुपीज़ बराबर नहीं है, तो क्या इनको बराबर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे ये 11 पर कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 11 पर दोनों को काट देते हैं, ये हो गया 30, ये 11 पर कटेगा 11। अब 120 है और ये 30 है, अब इसको 120 बना सकते हैं, गुणा कर देते हैं 4 से 120, तो इधर भी 4 की गुणा होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में हम 44 वस्तु बेचकर 33% की हानि होती है, तो 120 में 34 का अब लाभ कमाना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब एक तरफ तो हम लिखते हैं जो भी लाभ हानि है, पहले 33% की हानि है, यानी 67,
और दूसरी तरफ 34 का लाभ है, यानी 134, जैसे यहाँ दोनों लिखे थे। तो क्या हो जाएगा इनका रेशियो, 1:2। ये क्या है, प्राइस है या रुपीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी अब चूंकि हमने रुपीज़ सेम कर लिए हैं 120 120, तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है अनुपात में, 2:1। तो 2 यूनिट में यहाँ बेच रहे हैं, उधर कितनी वस्तुएं हैं, 11 चौके 44, तो 2 की वैल्यू है 44, हमें चाहिए 1 की हो जाएगी 22। जैसे यहाँ आंसर आया था तो यहाँ भी 22। अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा तरीका ईजी है, और कमेंट करके हमें बताएं कौन सा तरीका वास्तव में ईजी है। क्या ये फॉर्मूला ईजी है, क्योंकि कई बार हम फॉर्मूला एग्ज़ाम के दौरान हो सकता है कि भूल जाएं, या तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिए। इस तरीके में भी कॉम्प्लिकेशन है कुछ, क्योंकि रुपीज़ बराबर करने कई बार मुश्किल हो जाते हैं, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है 140 रुपये में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने पेन बेचेगा। तो पहले यदि हम बेसिक तरीके से जाएं तो हम यहाँ देख रहे हैं रुपये सेम नहीं है, यहाँ 140 है और यहाँ 104 है। तो क्या इनको बराबर किया जा सकता है। जैसे इसको यदि हम काट देते हैं 4 पर तो 35 बनेगा, 35 से फिर 104 नहीं बनाए जा सकते हैं। 70 10 पर काटें 14 और 8 हो जाएगा, 14 से फिर 104 नहीं बनेगा। 35 पर काटें 35 चौके, वो उधर नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब इनको अब बराबर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो तरीका सैद्धांतिक लगाएंगे वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में फॉर्मूला हमें बिल्कुल जो ट्रिक है वो बहुत सहायता करती है। ट्रिक क्या है, ऊपर लिखेंगे रुपीज़ 140, कितने वस्तुएं हैं, 80 वस्तुएं बेच रहा है, गुणा करेंगे सेकंड वैल्यू नीचे फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू का मतलब सेकंड परसेंटेज है 30%, 30% का मतलब 100 + 30 130, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है, हानि हो रही तो माइनस कर दें। 30% हानि है तो 100 - 30 70, इक्वल पुट करते हैं। अगली वैल्यू क्या है, अगली रुपीज़ हैं 104, कितनी वस्तु में कितने पेन बेचे हैं उसे मान लेते हैं कि x। यहाँ से x की वैल्यू इजीली मिल जाती है। जैसे 70 दूने 140, 2 पर काटें इसको 40, 0 से ये 0 उठ गई, और 13 8 104, 8 की इधर गुना होगी तो 8 चौके 32। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, काफ़ी काम का है, क्योंकि इस तरह के सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इजीली हो जाते हैं। यदि आप बेसिक तरीके से जानना चाहो और यदि रुपीज़ सेम दे रखे हैं तो वो तरीका भी काफ़ी इजी है, उसमें हम मुँह ज़बानी ही आंसर निकाल सकते हैं, ओरली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक इस लैंग्वेज पर आधारित। धन्यवाद।